आज श्री विद्या का वो अध्याय ले रहे हैं कि जिसके अंदर श्री विद्या की जितने भी आमनाएं हैं, जितने भी परंपराएं, जितने भी आचार है, उस सब की जो पूर्णत्व सिद्धि है वो इस अध्याय में है, जिसे सहस्त्र नाम बोलते हैं। देवी के बहुत सारे नाम हैं। सहस्त्र नाम, कोई अष्टोत्तर नाम करता है, कोई सहस्त्र नाम करता है, लेकिन इसके पीछे का मूलभूत जो कारण है वो किसी को पता नहीं, बस रट दिया। किसी ने बोला कि ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने से लक्ष्मी आती है, शुरू। ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने से आध्यात्मिकता आती है, शुरू। ललिता सहस्त्र नाम है वो भोग और मोक्ष का कारक है, शुरू। कभी पढ़े नहीं हो उसे, समझे नहीं हो, कंठस्थ होगा। बहुत सारे साधकों को ये चीज कंठस्थ होगी। कंठस्थ होने से कुछ नहीं होता, उसका जो विस्तार है वो जानना जरूरी है। सहस्त्र क्या है? सहस्त्र किस चीज के ऊपर अनुमोदित है? पहले तो वो समझने की कोशिश करो कि किस चीज के ऊपर ये निर्भर है। हमने कुंडलिनी के विषय में काफ़ी सुना है या तो कुछ पढ़ा होगा। तो जो कुंडलिनी है, कुल की स्वामिनी, यानी कि तुम्हारा जो कुल है, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ था, कुल बोला गया उसे। गो यानी इंद्रिया, कुल यानी समूह। तो इंद्रियों के समूह के अंदर जो आत्मा निवास करती है, जब आत्मा का प्रागट्य होता है तो उसे कृष्ण जन्म कहते हैं। बात आती है, वो तो एक अलग ही चैप्टर है, लेकिन हम बात करते हैं ललिता सहस्त्र नामावली की। ये जो सहस्त्र शब्द है उसको पहले समझने की कोशिश करें। सहस्त्र क्या है? सहस्त्र भुजा है, सहस्त्र फन है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद। पुरुष सूक्त में भी ये सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। सहस्त्र का अर्थ हजार भी होता है। सहस्त्र का अर्थ एक विशालता, एक दीर्घता, एक परादृष्टि, वो भी होता है। संस्कृत में सहस्त्र का अर्थ यही है, लेकिन उसके विवेचन में अगर जाए हम, एक दीर्घता, एक, जब बोलते हैं कि शिव महिम्न स्तोत्र में बोला गया है कि असित गिरितम सात कज्जलम सिंधु पात्र सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मोर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदतपि गुणामिशम पारम नहीं आती। कि अगर परम तत्व या तो फिर परमात्मा को कोई भी मूलभूत तत्व हो, या शक्ति हो, या शिव हो, या विष्णु हो, उसको सहस्त्र नाम के अंदर, सहस्त्र कलाओं के अंदर, सहस्त्र विभूतियों के अंदर उसे बांटा गया है। सहस्त्र एक विस्तार है। कौन सा विस्तार है? वो तुम्हारी शक्तियों का विस्तार है।
तुमने एक लिमिटेशन बांधी है लाइफ के अंदर, और वो लिमिटेशंस क्या है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि तुम प्रोग्राम हो चुके हो। और यही प्रोग्राम तुम्हें एक लिमिटेशन में बांध देता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस, रीति रिवाज, जड़ता, परंपरा, ये सारी चीज़ों के अंदर तुम्हें बांधा गया है। और यही चीज़ों के कारण तुम्हारी जो सुषुप्त शक्तियाँ हैं, उस शक्तियों को पहचान नहीं पाते। जिससे होता क्या है, तुम किसी भी क्षेत्र के अंदर अपनी असीमित शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, प्रयोग नहीं कर पाते। तुम्हारा जीवन एकदम नीरस हो चुका है। तुम्हारे जीवन में देखने जाए कि वही रूटीन, वही प्रक्रिया, वही खाना पीना, उठना बैठना, दोस्तों से मिलना, काम करना, पैसे कमाना, पूरे दिन घूमते फिरते रहना, यही तुम्हारा जीवन हो गया है। और इसी के कारण तुम एक प्रोग्राम के अंदर रन कर रहे हो, और वही प्रोग्राम तुम्हें एक, जैसे बोलते कि पिक्चर के अंदर तुम्हारा रोल है, वैसे तुम्हें बांध दिया गया है। एक सामान्य किरदार से एक बड़ा किरदार बनना, एक सुपर ह्यूमन बनना, आध्यात्मिक प्रयोग करना खुद के भीतर, वो ये सहस्त्र नाम से होगा। सहस्त्र नाम कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम उसको जप करते हो या तो उसकी माला या पठन करते हो, नाम पाठ करते हो, नाम पारायण करते हो, अभिषेक कर लेते हो, हवन कर लेते हो तो कुछ हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो नाम के पीछे का जो रहस्य है, और रहस्य के पीछे हुए जो तत्व है और उसकी कला है, वो जानना जरूरी है। विष्णु सहस्त्र के पाठ 11,000 पाठ कर लो, ये सिद्धि मिल जाएगी, या 1 लाख पाठ कर लो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे थोड़ी होता है। हर कोई चीज़ के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है, और वो रहस्य जब तुम जान जाओगे, तुम असीमित कलाओं के धनी हो जाओगे। तुम्हारे पास वो सारी कलाएं आ जाएगी, शायद तुम्हें जो प्राप्त करनी है वो। एक सपना होता है किसी का कि मेरे पास इतने पावर्स होने चाहिए, और ये पावर्स का मैं इस्तेमाल कर सकूं, मैं दुनिया के अंदर चमत्कार का सर्जन कर सकूं। तो शायद ऐसे पावर्स ये सहस्त्र नाम में भी है। पर बात यहाँ पे आती है कि समझे कौन। सब रट्टा मारने के लिए बैठे, कंठस्थ करने के लिए बैठे हैं, उच्चारण करने के लिए बैठे हैं, एक परंपरा को अनुसरण करने के लिए बैठे हैं, न्यास करने बैठ जाते हैं। वो सारी चीजों से बाहर निकल के उसके पीछे का जो तत्व रहस्य है उसको पकड़ो। मूल सिद्धि वहां पर ही है। ललिता का जो विग्रह है, श्री विद्या का जो विग्रह है, श्री चक्र, वो तुम्हारे भीतर की जो कुंडलिनी ऊर्जा है, जो कुंडलिनी का प्रतीक है, तुम्हारे जिस शरीर के अंदर जो देवत्व, देवी शक्तियां है, वही श्री चक्र है। पर ये चक्र खुलता कब है? अब इसके पीछे का रहस्य समझने की कोशिश करो। पुस्तकें पढ़ने से या फिर इधर से ज्ञान ले लिया, उधर से ज्ञान लिया, ये परंपरा कर ली, वो परंपरा कर ली, फिर भी कुछ निकलता नहीं है। तो क्यों नहीं निकलता? क्योंकि तुम मूल सिद्धांत के अंदर नहीं जाते। और ये मूल सिद्धांत है
कि जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसके पीछे का तत्वबोध तुम्हें पता होना चाहिए। सहस्त्र ये एक भूमिका है, जो अभी मैं बोल रहा हूं वो सारी भूमिका है, और यही भूमिका पहले समझोगे तब जाके सहस्त्र नामावली को समझ पाओगे। क्योंकि सहस्त्र नामावली समझना इतना भी आसान नहीं जितना हमने समझ के रखा हुआ है। क्योंकि हर एक शब्द के पीछे एक शक्ति रहती है, और वही शक्ति को जब तुम उद्गार करते हो या तो बोलते हो वो संचालित होती है, लेकिन उसको जाना का है, उसको लक्ष्य पता नहीं है। हम मंत्र तो बोल देते हैं लेकिन उसका लक्ष्य पता नहीं है, तो मंत्र जाएंगे कहाँ? वो गोचर जगत में कहीं पे गुम हो जाएंगे, वो ध्वनियां गोचर जगत में कहीं गुम हो जाएगी। कोई तुम्हारी शक्तियां छीन लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गोचर जगत में कितनी सारी योनियां हैं, अदृश्य योनियां भी बहुत सारी है, जैसे भूत प्रेत पिशाच, ब्रह्म राक्षस वैताल यक्ष किन्नर गंधर्व। ये जो गोचर जगत की जो आत्माएं होती है, या तो दिव्य आत्माएं होती है, या तो जिसे जीवात्मा भी कहते हैं, जिसके पास शरीर नहीं लेकिन अदृश्य रूप से वो विराजमान है। जब तुम कोई शब्द का उच्चारण बिना लक्ष्य के करते हो, कोई ध्वनि का उच्चारण बिना लक्ष्य के करते हो, तो वो ये जो शक्तियां होती है ये गोचर जगत में गुम हो जाती है, खो जाती है। फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी सारी पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतने सारे प्रोसेस कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुमने किसी लक्ष्य के लिए उसको नहीं भेजा है। जैसे तीर चलाना है तो तुम्हारे सामने अगर लक्ष्य है तो तुम तीर चलाओगे, तो लक्ष्य का भेदन, लक्ष्य पता होगा तो भेदन कर पाओगे, लेकिन आंखों के ऊपर पट्टी बांध के तीर चलाओगे तो कहाँ जाएगा तुम्हारा तीर। वैसे ही हालत तुम्हारी मंत्र साधना के अंदर होती है। तुम्हारी कुंडली, तुम्हारी कुंडलिनी जो एक, जिसे बोलते हैं कि एक जीवात्मा है, तुम्हारे कितने जन्मों के संस्कार उसके अंदर भरे पड़े हैं, कितने जन्म के प्रोग्रामिंग उसके अंदर भरे पड़े हैं, कितने जन्म की सिद्धियां और कितने जन्म की साधना और कितने जन्म के तप, कितने जन्म के पुण्य ये कुंडलिनी के अंदर संचित है। ज्यादातर हमारे देश के अंदर पहले कुंडलिनी जागरण का बहुत चलन चल रहा है अभी, कि कुंडलिनी को जागृत कर ले, कुंडलिनी को जागृत करे। लेकिन जब करोगे तो एक बात समझ लेना, अगर उसका ताप तुम झेल नहीं पाओगे तो तुम्हारा अधोगमन हो जाएगा, वो उल्टी चलेगी। कुंडलिनी तभी जाके सिद्ध कर सकते हैं, या तो कुंडलिनी तभी जाके कंट्रोल में आ सकती है कि जब उसका विष पहले निकालना पड़ता है। तुम्हारे संचित पाप कर्म जितने भी है वो तुम्हें निकालने पड़ेंगे, और तभी जाके तुम उस कुंडलिनी के ऊपर बैठ पाओगे। सहस्त्र नाम में कुंडलिनी इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे मैं इसके डेप्थ में जाऊंगा तुम्हें पता चलेगा कि ये जो सारी शक्तियां है देवी की, वो तुम्हारे भीतर ही पड़ी हुई है। तुमने अपना प्रोसेसर ऑन ही नहीं किया है। ऑन इसलिए नहीं किया है, या तुम्हें ज्ञान नहीं मिला, या तो तुम्हें संस्कार नहीं मिले, या तो तुम्हें दीक्षा नहीं मिली, या तो गुरु नहीं मिले। दीक्षा का महत्व इसीलिए है, वो स्विच को ऑन करना। बिना दीक्षा कोई भी मंत्र ले लो दुनिया का, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि दीक्षा वो दिशा है।
दिशा है, लक्ष्य की दिशा है, वो दीक्षा है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें जाना कहाँ पे। वो गुरु स्विच ऑन करते हैं, तब जाके वो तुम्हारा जो मार्ग है वो सोहला हो जाता है। श्री विद्या परंपरा के अंदर बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे मतांतर है, लेकिन सब ने ललिता सहस्त्र नामावली को एक मुख्य अंग माना है श्री विद्या का। जैसे तुम्हारी कुंडलिनी ऊर्जा है वो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, उसके बीच का जितने भी लेयर्स है, जितने भी चक्र है, जितनी भी ग्रंथियां है, उसको कैसे एक एक करके भेदन किया जाए, वो पूरी प्रक्रिया इसके अंदर दी गई है। ललिता सहस्त्र नाम का जो रहस्य, उसको शुरू करने से पहले तुम्हें ये भूमिका समझनी जरूरी है। सहस्त्र फन, जैसे शेषनाग है, उसके सहस्त्र फन है, और तुम्हारा सहस्त्र दल, सहस्त्र दल कमल, और उसमें छुपी सहस्त्र सिद्धियां, उसमें छुपे सहस्त्र नाद। ललिता का जो विग्रह है श्री यंत्र, और ललिता की जो सहस्त्र नाम है, वो अवेकिंग प्रोसेस है तुम्हारे आत्मा का, तुम्हारी कुंडलिनी ऊर्जा का अवेकिंग प्रोसेस है। आत्मा और कुंडलिनी भिन्न है, आत्मा और कुंडलिनी दोनों भिन्न है। आत्मा वो प्योर कॉन्शियसनेस है, जबकि कुंडलिनी वो जीवात्मा है, सब कॉन्शियस बोलते हैं उसे। इसकी भी 3 अवस्था है, जागृत, अर्धजागृत और सुसुप्त। जैसे सहस्त्र नाम का पाठ करता है कोई इंसान, उसको नाम का अर्थ पता नहीं है, सिर्फ वो नाम बोलता है, यानी कि उसकी ऊर्जा जो होती है वो कहीं गोचर जगत में खो जाएगी। अगर उसको नाम का अर्थ पता है और वो भाव से ये अपने भीतर की जो ऊर्जा है उसको कला में विस्थापित करता है, कला में उसको ढालता है, तब जाके वो सहस्त्र नाम की एक सिद्धि उसको मिलती है, एक नाम की सिद्धि उसको मिलती है। सहस्त्रा का 10वां भाग 108 108, 8 और 1 9, तुम्हारे कुल चक्र 7 और 2 गुप्त। इसका जागृतिकरण प्रोसेस, कैसे जागृत किया जाए, कैसे तुम्हारे शरीर विग्रह को, तुम्हारे शरीर रूपी यंत्र को कैसे जागृत किया जाए, कैसे तुम्हारे सहस्त्र दल को जागृत किया जाए, ये प्रोसेस सहस्त्र नामावली का है। तुम कोई भी मार्ग से जाओ, विष्णु मार्ग से जाओ, वैष्णवाचार से जाओ, शैवाचार से जाओ, या शक्ति प्रक्रिया से जाओ, शक्ति के मार्ग से जाओ, किसी भी मार्ग से जाओ, तुम कोई भी प्रणाली पकड़ लो, उसका अंतिम चरण सहस्त्र नामावली है। तुम्हारी कुंडलिनी भी 3 तत्वों में विभाजित है, सत्व, रज और तमस। तुम्हारी अभी मूलाधार में है वो, समझ लो कि कोई सामान्य इंसान है, उसकी मूलाधार में कुंडलिनी रहती है। मूलाधार, शरीर का मूलाधार क्या है? शरीर क्यों जीवंत है? आत्मा क्यों जीवंत है? मन क्यों जीवंत है? तुम्हारी जिजीविषा, जीवन जीने की विशेष इच्छा, तुम्हारे संचित कर्म।
सामान्य लोगों की कुंडलिनी मूलाधार में रहती है, यानी वो तमस प्रकृति के इंसान हैं, जो पशु योनि में आता है। उससे कुंडलिनी थोड़ी ऊपर उठती है, तो स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा और लास्ट में सहस्त्रार। ये कुंडलिनी जहां जहां जाएगी उस विषय को, उस चक्र के विषय को छूती चली जाएगी। जैसे कुंडलिनी एक चक्र में से पास होती है, उसकी नेगेटिविटी वो छोड़ के आती है या तो नेगेटिविटी बढ़ा के आती है। अगर तुम उसको पॉजिटिवली सिंचन करते हो, वो गुण के ऊपर कार्य करते हो, उसकी एक्सरसाइज करते हो, तो वो धीरे धीरे न्यूट्रल प्रोसेस में आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष, ये अष्टपाश है तुम्हें बांधने के लिए, तुम्हारे जीव को बांधने के लिए, तुम्हारे आत्मा को बांधने के लिए। और यही अष्टपाशों के कारण तुम्हारा जो कुंडलिनी है, ऊर्जा है, वो ऊर्ध्वगमन नहीं होता। जिसका आज्ञा सिद्ध है, जिसने अपनी आज्ञा पे कंट्रोल किया है, तो उसके नीचे के जितने चक्र है उसकी विपरीत जो अवस्था है उसको छू नहीं पाएगी, जिसका आज्ञा सिद्ध है। आज्ञा दो प्रकार की होती है। आज्ञा यानी कि खुद के मन के ऊपर कंट्रोल रखना, और दूसरी आज्ञा होती है कि जो गुरु आज्ञा में चलता है उसका आज्ञा चक्र सिद्ध हो जाता है। आज्ञा चक्र का सिद्धिकरण शॉर्टकट प्रोसेस यही कि गुरु आज्ञा में चलो, गुरु ने जितना बोला है उतना करो। क्योंकि तुम्हारे शरीर के 9 द्वार हैं, वो 9 द्वारों में से पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज्यादा आती है। इसलिए नवधा भक्ति करने को बोला गया है कि नवधा भक्ति से ये तुम्हारे 9 द्वारों को शुद्ध किया जाए। मूलाधार और आज्ञा के बीच का जो सेतु है, उसके अंदर कुंडलिनी की 2 अवस्थाएं आती है। अजागृत और अर्धजागृत। और आज्ञा के ऊपर जब सहस्त्रार आता है तो जागृत अवस्था में आती है। इसलिए काफी बार हम लोगों ने जो भगवान की फोटोज देखी है, उनके सिर के ऊपर वो कुंडलिनी यानी नाग जो है उसकी प्रतिकृति है, उनके सिर के ऊपर रहती है। यानी कि उनकी जो पूरी कॉन्शियसनेस है, पूरी चेतना है, वो जागृत अवस्था में आ चुकी है। इसकी प्रतिकृति कि कोई भी भगवान के पीछे नाग का प्रतीक देखा, यानी कि उनकी जो कुंडलिनी है वो जागृत प्रोसेस में आ चुकी है। तो ये रहस्य है, क्योंकि विदाउट कुंडलिनी प्रोसेस समझना, सहस्त्र नाम समझने जाओगे तो कुछ छूट जाएगा, कुछ लैकिंग रह जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए सहस्त्र नाम जानने से पहले ये थोड़ी इसका ब्रीफ कुंडलिनी का जो विस्तार है वो समझना जरूरी है। अब सहस्त्र नाम के ऊपर आते हैं। सहस्त्र नाम एक ऐसा प्रोसेस है जिससे तुम अपनी चेतना को सहस्त्र आयामों में बांट सकते हो
अपनी ऊर्जा को सहस्त्र आयामों में बांट सकते हो, अपनी कलाओं को सहस्त्र आयामों में बांट सकते हो। तुम अपने भीतर की चेतना या अंतरात्मा या दिव्य शक्ति या परमात्मा, तुम उसको कौन कौन से नाम से पुकारोगे? तो अब ये सहस्त्र नाम की ओर बढ़ते हैं। देखो, सहस्त्र नाम है वो ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में है, और ये भगवान हयग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद के रूप में है। ब्रह्मांड पुराण वो वेद व्यास ने जो पुराण रचे थे उसके अंदर 18वां पुराण है, बहुत प्राचीन है, और इसका नाम पारायण भी गुरु आज्ञा से ही करना चाहिए। इसके अंदर जैसे मैंने आगे समझाया कि जो कुंडलिनी जागरण है उसके जो गूढ़ रहस्य है वो ये सहस्त्र नाम के अंदर छुपे हुए हैं, और ये गुरु द्वारा जब दीक्षा मिलती है तभी जाके इसका अधिकार प्राप्त होता है। इसके अंदर जो तत्व है देवता का, जो देवता तत्व है, ना वो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ना वो नपुंसकलिंग है, इसकी कोई योनि नहीं है। परंतु जब मार्कंडेय ऋषि हो गए, उन्होंने एक संज्ञा दी, शक्ति की संज्ञा दी, और शक्ति की संज्ञा स्त्री के स्वरूप में दी, और उसको देवी का नाम दिया गया। इसके अंदर प्रथम नाम है श्री माता। श्री माता का अर्थ क्या है? कोई बोलेगा श्री यानी लक्ष्मी, माता यानी माता, यानी लक्ष्मी माता का नाम है, ऐसा नहीं है। श्री का अर्थ ये है, श्री का ये अर्थ ये है कि सर्वश्रेष्ठ, चाहे वो विद्या में हो, चाहे वो धन संपत्ति में हो, चाहे वो शक्ति में हो। श्री सरस्वती, श्री लक्ष्मी और श्री काली, ये तीनों तत्व यानी तीनों स्वरूप देवी के, ये तीनों शक्तियां सत्व रज और तमस की, उसके आगे श्री लिखा जाता है। जब इंसान के जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत कल्पांत आता है, बहुत विषाद आते हैं, तब वो परमात्मा की शरण में जाता है। पृथ्वी के ऊपर जब तुम जन्म धारण करते हो तब तुम्हें परमात्मा स्वरूप से प्रथम तुम्हारी माँ मिलती है। तुमने बोलना भी ओ माँ से शुरू किया है। ओ माँ गुजराती में क्या है? ओ माँ, ओ मम्मी, ओ माँ। जिसको बोलते हैं कि जननी, सबको पैदा करने वाली, सबका सर्जन करने वाली, जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, इस सारी योनियों के अंदर जब कोई भी जीव की उत्पत्ति होती है उसकी माँ तो होती ही है, और ये सबको पैदा करने वाली जो है
मूल शक्ति ब्रह्मांड की, इसलिए उसे श्री माता कहते हैं। ये जो सबको सचराचर भरपूर जो विश्व चैतन्य है, पूरी उसको प्रकट करने वाली जो शक्ति है, उसे श्री माता कहते हैं। उसे विश्वस्य योनि भी कहते हैं, उसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। यही जो उद्बोधन है देवी के स्वरूप का, माँ के स्वरूप का, इसलिए जो प्रथम शब्द है सहस्त्र नामावली का वो श्री माता है। और वही उसको हम अम्बा भी बोलते हैं, कोई काली बोलता है, कोई सरस्वती बोलता है, कोई त्रिपुर सुंदरी बोलता है। जिसको जो देवता से आसक्ति है उसको माँ के रूप से जो बचता है, वो माँ का प्रथम नाम श्री माता है। उसको श्री माता को हम प्रथम, जब भी कोई हमारी माँ होती है या तो बहन होती है, उसके अंदर ये जो वात्सल्य का भाव है, देखो ये भाव की संज्ञा समझनी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएगा तुम्हें भाव ही समझने हैं, क्योंकि ये ह्यूमन रिलेटेड है, ह्यूमन सेंस के रिलेटेड है। भाव के बिना स्पंदन नहीं होगा और स्पंदन के बिना शक्ति पैदा नहीं होगी। इसलिए प्रथम जो होता है उसे, उसका जो देवी का नाम है वो श्री माता है। दूसरा आता है श्री महाराग्नि। महाराग्नि का दो अर्थ होते हैं महाराग्नि के। इसको महारानी भी बोला जाता है और दूसरा, जैसे हम गुजराती लोग बोलते हैं ज़्यादातर, जगदम्बा, जो पूरे संसार का सर्वस्व, चर अचर स्थिर अस्थिर सब जो अपने मुख में समाहित करके बैठी है, गर्भ में समाहित करके बैठी है, उसे महाराग्नि बोला जाता है, महारानी बोला जाता है। जिससे सब लोगों का पोषण होता है, जिससे सबको ऊर्जा मिलती है। देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, मनुष्य हो या राक्षसी क्यों ना हो, जिसके अंदर जो चेतना का वास, जो तत्व करता है, जो सचराचर व्याप्त है, इसलिए उसे महाराग्नि कहा गया है। तीसरा जो शब्द है उसे श्रीमत् सिंहासनेश्वरी कहा गया है। अभी आध्यात्मिक दृष्टि से देखे जाए कि जो ऐसा तत्व है, जो ऐसी शक्ति है, जो मूल ब्रह्मांड की जो प्रणेता है, चलायमान शक्ति है, वो धारण किस पे होगी, कैसे साधक पे होगी? वो ऐसे ही साधक पे होगी जिसने अपना दिल शेर दिल कर दिया, जो चैतन्य को प्राप्त करने के लिए या चेतना का विस्तार करने के लिए या परमात्मा परम तत्व की प्राप्ति करने के लिए वो आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हो, ऐसा शेर दिल इंसान, उसको ही सिंह बोला गया है। तो शक्ति धारण करना वो कायरों के बस की बात नहीं है। पहली बात ये समझ लो, कोई कायर इसे ग्रहण नहीं कर सकता। कोई वासनामयी पुरुष इसे ग्रहण नहीं कर सकता, कोई स्वादमयी पुरुष उसे ग्रहण नहीं कर सकता, कोई इच्छामयी पुरुष उसे ग्रहण नहीं कर सकता। ये शक्ति उसके लिए बनी है कि जिसके जो व्यक्ति, जो साधक खुद वो शक्ति के लिए बना, क्योंकि ये परा और अपरा, जागृत, अर्ध जागृत, सुसुप्त,
प्रकट और अप्रकट सत्ता के बीच, महासत्ता के बीच धुंध का जो धुंध होता है, जो तुम्हारी इच्छाओं का बलिदान होता है, जो तुम्हारे मन के जो एक एक विचार है उसको तोड़ने की जो शक्ति रखता हो, ऐसा साधक सिंह बन सकता है। और अगर वो सिंह बनता है तो उसका सिंहासन बनाया जाता है और उसके ऊपर ये देवी विराजमान होती है। इसको श्रीमद सिंहासनेश्वरी भी बोला गया है। महिषासुर का वध देवी ने सिंह के ऊपर सवार होकर ही किया था। इसका तात्पर्य महिष कौन है? महिष यानी महिष को भैंसा बोला गया, पाड़ा बोला गया है। महिष है वो पशु है। पशु को समझ नहीं है कि जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मैं अभी ये आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ। ये जो पशु होता है उसको पता नहीं है, वो अष्टपाश से घेरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या निंदा राग द्वेष इससे घेरा हुआ है। वो जब भी दिव्य शक्ति की ओर साधक जाएगा, दिव्य शक्ति की ओर जाएगा तो ये अष्टपाश और उस साधक का जो जीव है उसकी पशुता उसको रोकेगी। इसके बीच द्वंद्व होगा, यानी महिषासुर तुम्हारा मन और उसकी इच्छा है, उसके बीच तुम्हारी और आत्मा का द्वंद होगा। तुम्हारी आत्मा जो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रही है, जो एक नए विज्ञान की ओर बढ़ रही है, उसके बीच ये महिषासुर यानी तुम्हारा मन बीच में आ जाएगा। तुम्हारी प्रथम वासना तुम्हारे बीच में आ जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं कि जो शेरदिल इंसान होता है, जिसको सच में साधना करके वो परमात्मा की, वो देवी की प्राप्ति करनी है, वही इस साधना पथ के अंदर आगे बढ़ सकता है। इसके अंदर भी बोला गया है कि चैतन्य भैरवी और संपत प्रदा भैरवी के जो मंत्र होते हैं उसके अंदर भी सिंहासन ही का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको सिंहासनेश्वरी भी कहा गया है। अभी जो चौथा मंत्र है उसके अंदर बोला गया है चिदग्नि कुंड संभूता। इस शब्द का तात्पर्य यही है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान और शक्ति, जिसे मैंने पहले के लेक्चर में बोला है अर्धनारेश्वर प्रोसेस। चिदग्नि, चिदाकाश, चित्त तत्व से आया है। जो तुम्हारा चित्त है, वो चित्त के अंदर जब ये आत्मज्ञान प्रकट होता है, आत्मज्ञान का अवकाश आता है, या तो आत्मज्ञान की समझ आती है, आत्मज्ञान की परिकल्पनाएं आती है, क्योंकि चित्त के अंदर वाणी नहीं आती। चित्त के अंदर कौन सी वाणी आती है? चित्त के अंदर पश्यंती वाणी आती है। ये जब मैं वाणी का विस्तार करूंगा, वाणियों का, तब उसके अंदर समझाऊंगा कि पश्यंती क्या है। चिद रूपी जो अग्नि है तुम्हारा अग्नि कुंड कौन सा है? तुम्हारे शरीर के अंदर जो तुम्हारी जो वासनाएं हैं, उसकी अगर वेदी बनाकर उसके अंदर जब ज्ञान की आहुति डालोगे, ज्ञान की चेतना डालोगे, वही यज्ञ है। तुम्हारा चित्त जो अभी तक इतने संसार के सारे प्रोग्राम के अंदर दूषित हो गया है, उसको शुद्ध करने के लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, और वही यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। जैसे ज्ञान यज्ञ होता है, तुम्हारा चिदाकाश बढ़ता चला जाता है। चिद का अर्थ ये भी होता है कि शुद्ध ज्ञान शक्ति। ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, परब्रह्म बोला गया है, वही ये अग्नि की वेदी है। और इसके अंदर अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसका नाश किया जाता है, और ज्ञान रूपी जो अग्नि है उसको हमेशा के लिए प्रज्वलित किया जाता है।
इसे ही गुरु दीक्षा कहते हैं। ऐसे ही माया का अंधकार दूर करके तुम्हारे भीतर जो परमात्मा, परम तत्व, परम शक्ति जो तुम्हारे भीतर प्रकट है, उसको बाहर लाया जाता है। ऐसे ही जो चित्त शक्ति है वो किसी दृश्य पदार्थ से नहीं बनी है, वो कोई देख नहीं सकता। चित्तમાં આવવું, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ચિત્તમાં આવવું, મારું ચિત્ત ચોંટી ગયું, મારું ચિત્ત નથી માનતું, ચિત્ત લાગતું નથી. ચિત્ત એટલે શું છે? ચિત્ત એટલે તમારી સુરતા, તમારી સમજ, કાં તો તમારું ધ્યાન. चित्त लागू, चित्त चौंटू, चित्त, यही चित्त अगर परमात्मा के अंदर, पर ब्रह्म के अंदर या शक्ति के अंदर जब लय हो जाता है तो तुम शक्तिशाली हो जाते हो. क्यों? क्योंकि चित्त वो आखिरी दरवाजा है. अगर चित्त लग गया तो तुम इस पार या उस पार. अभी चित्त संसार में है, यानी तुम संसार में हो. अगर तुम्हारा चित्त परमात्मा में लग गया तो तुम परमात्मा के पास हो जाओगे. चित्त लगना चाहिए. ગુજરાતીમાં બોલે મન હોય ત્યાં માંડવે જવાય, મન હોય તો માંડવે જવાય. એવી રીતે ચિત્ત હોય તો બધું થાય. ये चित्त शक्ति ही सर्वस्व है. कोई भी देश ले लो, काल ले लो, अगर ये चित्त शक्ति ना होती, ध्यान लगाने की क्षमता ना होती तुम्हारे भीतर, तो तुम कुछ नहीं कर पाते. ना तुम पढ़ पाते, ना तुम कोई भी क्रिया सीख पाते, ना साइकिल चलाना सीख पाते, ना स्कूटर चलाना सीख पाते, ना ड्राइविंग करना सीख पाते, ना ड्राइंग करना सीख पाते, ना म्यूज़िक क्रिएट करना या म्यूज़िक सुनना सीख पाते, कोई पढ़ाई भी नहीं सीख पाते. चित्त लगना, ये चिदग्नि कुंड संभूता है, यानी ये जो शक्ति है वो तुम्हारी चित्त शक्ति में से ही प्रकट होती है. उसके अंदर अग्नि प्रकट होनी चाहिए. अग्नि यानी तुम्हारे भीतर वो चेतना को प्राप्त करने की अग्नि प्रकट होनी चाहिए. इसलिए बोला है कि चिदग्नि कुंड संभूता. जिसके अंदर ये अग्नि प्रकट हो जाती है उसके अंदर ही वो दिव्य शक्ति निकलती है. संभूता का अर्थ यही है कि जन्म लेना, प्रादुर्भाव होना, अवतार होना. और अगर ऋग्वेद में बोला गया है तो ऋग्वेद में अग्नि ही एकमात्र शक्ति है जिसके द्वारा देवता अपना हविष लेने के लिए आते हैं, अपना द्रव्य लेने के लिए आते हैं. और एक यज्ञ हमारे अंदर भीतर भी है जिसे आंतरयज्ञ बोले कहते हैं, आंतरयाग बोला गया है. और आंतरयाग में ये चिदग्नि नाम का जो अग्नि है वो तुम्हें प्रज्वलित करना है. भगवद गीता में भी यही भगवान ने बोला गया है कि अर्जुन, तुम्हारे जो भीतर अग्नि चल रहा है उस अग्नि के अंदर तुम्हारे सारे वासनाओं की आहुति डाल दो और ज्ञान रूपी जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करो. ये अग्नि कोई ताप वाली अग्नि नहीं, ये सोम वाली अग्नि जो शीतलता भी देती है. जैसे ही ज्ञान बढ़ता है अपने आप इंसान नॉर्मल होता चला जाता है. जैसे ही ज्ञान आ जाते वो इतना नॉर्मल हो जाता है, इतना नीचा हो जाता है. जितना ऊंचा ज्ञान होगा ना उतना इंसान नीचा होगा, और जितना ओछा ज्ञान होगा ना, जिसका नीचा ज्ञान होगा ना, इंसान उतना ऊंचा कूदेगा. ये विपरीत घटना है पर सत्य है. किसी को कुछ मिल जाता है तो इतना हवा में कूदता है तो उसको ऐसे लगता है कि दुनिया में मेरा जैसा कोई भी नहीं है. और जिसको सब कुछ मिल जाता है ना वो शांत होकर बैठ जाता है. अभी मेरे को सब कुछ समझ में ठीक है यार, कोई पूछे तो भी ठीक, ना पूछे तो भी ठीक. ये अवस्था आ जाती है क्योंकि ज्ञान वो तुम्हारे अंदर विनय और विवेक लाता है. जब ज्ञान से तुम्हारे अंदर क्रोध और अहंकार बढ़ता है तो तुम्हारी गति रावण जैसी हो जाती है. और ज्ञान के अंदर जब तुम्हारे अंदर विनय और विवेक आ जाता है तो तुम्हारी गति राम जैसी होती है. और यही सारा चिदग्नि का एक खेल है
यही सारा खेल चिदग्नि का है। तुम्हारा चित्त कौन सी ओर है? अंत में जो श्लोक है पांचवा जो नाम है देवी का, वो देव कार्य समुद्यता। देवों का उद्देश्य पूरा करने के लिए जो सदैव तत्पर रहती है, ऐसी शक्ति, ऐसी देवी का नाम इसलिए बोला गया है कि देव कार्य समुद्यता, कि देवताओं को कार्य करने के लिए देवी बार बार अवतरित होती है, यानी कि कोई शुद्ध कार्य करने के लिए। अधर्म का नाश करने के लिए भी भगवान ने बोला है कि भाई संभवामि युगे युगे। ऐसे ही देवी जब असुरों का आक्रमण होता है तो देवी शक्तियाँ जागृत होती है। जैसे भंडासुर का वध कर लिया, महिषासुर का वध कर लिया, जितने भी असुर देवी ने मारे, चंड मुंड रक्त बीज, ये सारे असुरों को मारने के लिए शक्ति का प्रागट्य हो गया, क्योंकि ये शक्ति इंद्रादि देवों को परेशान करती थी, परास्त करके उनकी सत्ता ले लेती थी। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर है। हमारे शरीर की इंद्रियों के ऊपर जब देवता विराजमान होते हैं तो हम सत्कार्य की तरफ बढ़ते हैं, और जब हमारी इंद्रियों के ऊपर कोई दानव या असुर आ जाते हैं तब हम बुरे कार्य के प्रति और जाते हैं। तो जब ऐसे आक्रमण होते तो देवी शक्तियों को प्रार्थना की जाती है, देवी शक्तियों का आह्वान किया जाता है। जब हमारे अंदर कोई बुरे विचार आ जाए, बुरे कर्म से कर्म में हम आ जाते हैं, जब हम बुरे कार्यों के अंदर फंस जाते हैं, बुरे षड्यंत्रों के अंदर फंस जाते हैं, हमारे जीवन में अंदर निर्धनता आ जाती है, हमारे जीवन के अंदर बहुत ही उतार चढ़ाव आ जाते हैं, कहीं से क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, तब जाके हम दो हाथ फैला के देवी को प्रार्थना करके, हे देवी ये क्या हो रहा है, आप हमारी रक्षा करो। इसलिए हम कुल देवी की आराधना करते हैं। भारतवर्ष के अंदर कुल देवी का भी बहुत महत्व है। कुल देवी की आराधना करते हैं। कुल देवी की आराधना क्यों? क्योंकि कुल यानी कुल देवी का अर्थ दो प्रकार से, जो हमें पारंपरिक रीत से जो कुल देवी मिली है वो, और दूसरी कुल देवी ये है कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा पड़ी है, तुम्हारे भीतर जो कुल है, जो इंद्रियों का समूह है, जो तुम्हारी कुंडलिनी का समूह, तुम्हारी कुंडलिनी के चक्रों का समूह है, वो कुल की शक्ति, उसे कुल देवी बोला गया है। जो तुम्हारी साधना से तुम्हें जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसे भी कुल देवी बोलते हैं। तो वो किस कार्य हेतु आती है? तुम्हारे जीवन में शांति लाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए, तुम्हारे जीवन के अंदर ज्ञान लाने के लिए। तुम शक्ति को क्यों पुकारते हो? तुम शक्ति को क्यों पुकारते हो? तुम शक्ति की पूजा क्यों करते हो? शक्ति के मंत्र क्यों करते हो? क्यों? तुम्हारे जीवन में कुछ कमियां हैं। कमियां किस कारण से है? क्योंकि तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारे इंद्रियों के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर ये दुष्ट विचार का, दुष्ट कर्मों का प्रवेश हो गया है। इसको नाश करने के लिए तुम वो शक्ति को आवाहन करते हो, और वही आवाहन से वही राक्षसों को मारने के लिए देवी देव कार्य समुद्यता, वो देवों के कार्य के लिए आती है। इसलिए ये जो 5 नाम है देवी के, आज 5 नाम की ओर ही जाते हैं कि श्री माता, श्री महाराग्नि, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, चिदग्नि कुंड संभूता, देव कार्य समुद्यता। यानी जब साधक कैसा होना चाहिए और देवी का प्रागट्य कौन कौन सी अवस्था में होता है, इसका यहाँ पे उल्लेख है। जो महारानी है, जो महामाता है, जो जगदम्बा है, उसका आवाहन मुझे करना है। ये लाइन को समझ लेना और लिख लेना। अगर उतार सको जीवन में तो उतार लेना ये, कि माता का, महारानी का मुझे आवाहन करना है। किस कारण? देव कार्य समुद्यता, देवताओं के कार्य के लिए मुझे शुद्ध होना है, मुझे तेजस्विता चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ये अंधकार नहीं चाहिए। तुम आवाहन करते हो देवी का, देव कार्य समुद्यता। इसके लिए 2 क्लू है। कौन सा?
श्रीमत् सिंहासनेश्वरी और चिदग्नि कुंड संभूता। देव कार्य कब संपन्न होगा? जब तुम शेर दिल बनोगे, जब तुम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहोगे, तुम अपने मन को तोड़ने के लिए तैयार रहोगे, तब जाके देवी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी तुम्हारे ऊपर आरूढ़ होगी, तुम्हारे भीतर आरूढ़ होगी। और कहाँ प्रकट होगी? चिदग्नि कुंड संभूता, तुम्हारे चित्त के अंदर उसका प्रागट्य होगा। ये 5 श्लोकों को अगर समझ लिया, 5 नामों को अगर समझ लिया, तो समझ लो कि देवी का जो प्रागट्यकरण है इसके अंदर ही है। आज ललिता का सहस्त्र नाम जो रहस्य है, उसका जो आगे के नाम है, उसके रहस्य के लिए आगे बढ़ते हैं। और पहले तो आज श्री बगलामुखी जयंती है, और माँ बगलामुखी को प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी साधक का वो रक्षण करें, कल्याण करें। आपके पास जो भी कोई दुष्ट विचार या तो दुष्ट वृत्तियाँ है या तो दुष्ट शक्तियाँ है, वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालें, और आपके अंदर ज्ञान और तेज की बढ़ोतरी हो। देखो, बगलामुखी और त्रिपुरा सुंदरी श्री विद्या, ये दोनों कौल मार्गीय है, ऊर्ध्वा आमनाई से उनका रिलेशन है। ये पंचम वेद की विद्या है। ये दोनों पंच प्रेतों के ऊपर बैठती है। पंच प्रेत के ऊपर बैठना यानी कि पंच प्रेत के 2 अस्तित्व है। एक जो हम लोग देवी के चित्र के अंदर देखते हैं, जो देवता पंच सिंहासन के ऊपर बैठे हैं ललिता के, वो भी है। और पंच प्रेत, पंच महाप्रेताधिरूढ़, ये दोनों विद्याओं को पंच महाप्रेताधिरूढ़ बंधु। पंच महाप्रेत कौन से है? तो पंच महाप्रेत वो पंच तत्व है, क्योंकि ये 5 तत्व भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाप्रेत है। अगर तुमने अपनी एनाटॉमी समझी हो शरीर की, तो ये 5 तत्व तुम्हारे भीतर ही है, और ये 5 के संलग्न 5 चक्र है। तो ये 5 को कंट्रोल करने वाली जो विद्या है, वो ललिता और बगलामुखी है। हम यहाँ विषय ललिता रहस्य का, ललिता सहस्त्र नाम रहस्य का है, तो मैं बगलामुखी के अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। बगलामुखी के लिए भी अगर आपको समझना हो तो वो एक बहुत उच्च कोटि की विद्या है, और दूसरी बात है कि उसको समझने के लिए भी बहुत समय लग जाएगा। वो शत्रु स्तंभनकारिणी है, शत्रु बुद्धि विनाशिनी है, पर प्रयोग विनाशिनी भी है। बगलामुखी का प्रयोग ज़्यादातर शत्रु शमन, शत्रु स्तंभन, शत्रु मारन, शत्रु उच्चाटन, शत्रु विद्वेषण, या फिर जो भी कोई क्रिया होती है वो क्रियाओं को नष्ट करने के लिए, भूत प्रेत बाधाओं का शमन करने के लिए बगलामुखी का जो प्रयोग है वो किया जाता है। बगलामुखी भी एक ऐसी विद्या है, ऐसी प्रचंड विद्या है, बहुत तेजस्विनी विद्या है। अगर साधक इतना पावरफुल हो जाए तो उसको बगलामुखी में बाद में लिया जाता है। बगलामुखी का कुछ रहस्य आपको बता दूं कि जब पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जब संकट आ गया था, विश्व के ऊपर कोलाहल हो गया था संशय नाम के राक्षस का, तब जाके भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर जो सौराष्ट्र में आया है वहाँ जाके तप किया था। और वह तप किसका किया था? श्री विद्या का, ललिता त्रिपुर सुंदरी का। और श्री विद्या का जो उन्होंने तप किया, तो श्री विद्या के भीतर से एक पीत रंग का, एक पीत तेजस्वी रंग का एक आभा मंडल निकला, और पूरा जो वहाँ का विस्तार था उसको पीत वर्ण कर दिया, और बगलामुखी की शक्ति वो बाहर आई। और बाहर आने के बाद भगवान विष्णु को बोला कि आपको क्या चाहिए? तो बोला कि माँ, इस
जो संसार में जो तकलीफ़ है उसका शमन करना है। तो बगलामुखी ने नो क्वेश्चन, नो एनकाउंटर, सीधा ही पूरा जो माहौल था उसको स्तंभित कर दिया और सीधा ही जो शत्रु था, जो संशय नामक राक्षस था, उसका वध कर दिया। ये पौराणिक बात है। ये हमारे शरीर के अंदर आज्ञा चक्र में निवास करती है। बगलामुखी का जब दीक्षा दिया जाता है, बगलामुखी की जो शक्तिपात क्रिया होती है वो आज्ञा चक्र में ज़्यादा होती है, क्योंकि आज्ञा से ही आज्ञा के अंदर से जब ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा से ही तुम किसी के भी शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, गोचर अगोचर विश्व के अंदर उसको तुम अपने संकल्प मात्र से उसको स्तंभन कर सकते हो। यस्य स्मरण मात्रेण पवनोपि स्थिरायते, के स्मरण मात्र से पवन को स्थिर कर सकते हो। मैंने बोला था कि जो 5 तत्व है वो 5 ही महाप्रेत है। पृथ्वी अगर अपने पे आ गई तो सारी आत्माओं को निगल सकती है, सारी आत्माओं को अपने अंदर समाहित कर सकती है। जल अगर प्रलय में आ गया तो सब विनाश कर सकता है। अग्नि अगर प्रलय में आ गई तो सब विनाश कर सकता है। वायु अगर प्रलय में आया तो तूफान आ सकता है। और आकाश और अंतरिक्ष में तो ना जाने कितने रोज पृथ्वी जैसे ग्रह समाप्त हो जाते। तो ये 5 महाप्रेत है और ये 5 महाप्रेतों को जो संचालन करने वाली शक्ति है वही ये त्रिपुर सुंदरी और बगलामुखी है। ललिता का जो विग्रह है या तो ललिता का जो स्वरूप है वो सौम्य है, वो सौम्य स्वरूप से है। श्री विद्या के जो साधक होते हैं वो बहुत आनंदमयी और शांत होते हैं, और बगलामुखी के साधक होते वो तेजस्वी होते, बुद्धिशाली होते और तीव्र वाणी वाले होते हैं। ये फर्क है। जैसे देवी की साधना करोगे, जैसे तत्व की साधना करोगे, वैसे गुण आपके अंदर उतरेंगे। बगलामुखी वो कंट्रोलिंग पावर है, जबकि त्रिपुर सुंदरी वो सम्मोहन पावर है। तो ये बहुत गूढ़ रहस्य वाली विद्या है। 10 महाविद्याओं के जो तत्व विवेचन है वो अलग अलग है। किसी दिन अगर टाइम मिला और कुछ समय लंबा मिल गया तो 10 महाविद्या के ऊपर भी व्याख्यान करेंगे। उसके अंदर भी समझाऊंगा कि कौन सी महाविद्या का रहस्य क्या है, वो तुम्हारे शरीर में कहाँ पर है, उसको कैसे जागृत किया जाता है, उसका तत्ववाद क्या है, उसका प्रयोग कैसे किया जाए। क्योंकि सारी शक्तियाँ, देखो, तुम जब मंत्र करते हो तो तुम वायु और अंतरिक्ष को तुम शुद्धिकरण करते हो। जब मंत्र बोलते हो तो न्यास करते हो और आसन क्रिया करते हो, तब तुम भूमि को शुद्ध करते हो। जब तर्पण करते हो तो तुम जल तत्व को शुद्ध करते हो, और जब तुम अग्नि के अंदर आहुति डालते हो तो अग्नि को शुद्ध करते हो। ये 5 तत्व, ये 5 देव की जो भी क्रिया या पूजा है, उसका पीछे का रहस्य यही है कि 5 तत्वों को शुद्ध करना है। वो तुम्हारे भीतर भी है और बाहर भी है। पहले आंतरयाग ही चलता था, बहिर्याग नहीं था। बहिर्याग इसलिए लाया गया क्योंकि लोगों को समझाने के लिए, लोगों को ट्रेडिशन में डालने के लिए, क्योंकि एक उसका स्थूल स्वरूप भी है और एक सूक्ष्म स्वरूप भी है। अगर तुम्हारे अंदर, शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व ना होता तो तुम्हारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती। अगर तुम्हारे शरीर के अंदर जल तत्व कमज़ोर हो जाता तो तुम्हारा जो रुधिर है, तुम्हारा वीर्य है, तुम्हारा स्वेद है, उसमें कमज़ोरी आ जाती। तुम्हारे शरीर में अग्नि तत्व इनबैलेंस है तो तुम्हारा चय और अपचय क्रिया इनबैलेंस हो जाएगी, तुम्हारा शरीर रोगिष्ट हो जाएगा, तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तुम्हारे शरीर में तेज नहीं होगा। तुम्हारे वायु में अगर प्रॉब्लम आता है तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, जो पंच प्राण है, जो पंच प्राण है, वो पंच प्राणों में प्रॉब्लम आएगा।
तो वो शरीर में प्रॉब्लम करेगा। और आकाश तत्व में प्रॉब्लम आता है तो वो दुर्बुद्धि बन जाता है इंसान, या तो फिर वो आधा पागल जैसा होता है। तो ये जो पांच है वो ही प्रेत है, और ये पांच है वही तत्व है। और इसके ये पंच तत्वों का जो पंचीकरण है वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अभ्यास करना हो, चाहे महाविद्याओं का करना हो, चाहे आध्यात्म का करना हो, चाहे योग का करना हो, ये पंच तत्व के ऊपर ही पूरी सृष्टि टिकी हुई है। और ये पंच तत्वों का विज्ञान तुम्हें आना जरूरी है। इसे पंचीकरण प्रोसेस भी कहते हैं। और जैसे जैसे तुम किसी भी विद्या के डीप में जाओगे तो तुम पूरे तत्ववाद से उसको देखोगे। तुम एक स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और विराट तक उसके अंदर अपना तर्क दौड़ाओगे। तो ज़्यादातर क्या होता है कि साधक जो होते हैं वो साधक मंत्र उपासना करते हैं, लेकिन मंत्र का तत्व क्या है, मंत्र का देवता क्या है, मंत्र का न्यास क्या है, मंत्र का शुद्धिकरण कैसे होता है, मंत्र का किलन कैसे होता है, मंत्र का बोधन कैसे होता है, शोधन कैसे होता है, ताड़न कैसे होता है, ये सारी क्रियाएं आनी ज़रूरी है। उसकी कुल्लुगा क्या है, उसका मंत्रोद्वार क्या है, उसका महाचैतन्य मंत्र कौन सा है, उसका कीलक कौन सा है, महासेतु कौन सा है, दिग्बंधन कौन सा है। तो ये सारे देवताओं के अलग अलग मंत्र और अलग अलग उपासना पद्धति और रहस्य पद्धति है। अगर कोई इंसान महाविद्याओं को या तो ये महाशक्तियों को तत्ववाद से अगर जानना चाहे, तर्कवाद से अगर जानना चाहे, तो बहुत इजीली समझ में आएगा। इसके पीछे के दो रहस्य है कि कोई वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक कोई प्रयोग करता है अपनी प्रयोगशाला के अंदर, तो बहुत सालों का रिसर्च करने के बाद उसका प्रयोग सफल होता है और उसका जो आविष्कार है वो मार्केट में व्यापार के लिए आता है। वो व्यापार के लिए आता है, उसकी एक कीमत होती है। भाई ये 25,000 का एलईडी टीवी है, 50,000 का फ्रिज है, 35,000 का एसी है, लेकिन इसके पीछे जो इसकी सोच, इसकी जो कल्पना है, जो इसकी जो तर्क शक्ति थी जिसने लगाई, उसको क्या पेमेंट मिली होगी। ऐसा ही कुछ मंत्रों के साथ हो रहा है। मंत्र तुम्हें दे दी गए पुस्तक के अंदर, साधनाएं दे दी गई पुस्तक के अंदर, पूरा पुस्तक से पूरा रूम भर दिया, पूरी लाइब्रेरी भर दी, लेकिन इसके पीछे का जो आविष्कार था, उसके पीछे का जो इतना समय था, रहस्य था, वो तुम्हें नहीं मिलता। क्यों? तुम खुश होते कि पंखा चलता है, लाइट आती है, बहुत हो गया। तो असली मजा वही है कि तुम किसी भी विद्या के अंदर डीप में जाओ, तुम सीखो, अपना तर्क लगाओ। भगवान ने बुद्धि किस लिए दी है? सोचने की क्षमता क्यों दी है? तर्क क्यों दिया है भगवान ने तुम्हें? सोचने के लिए, तर्क लगाने के लिए। और तर्क दो तरीके से होता है, एक मन से होता है, एक आत्मा से होता है। मन का जो तर्क होता है वो ज्यादातर लोगों के अंदर वाद विवाद पैदा करेगा, किंतु जो आत्मा का तर्क है, जो सीधा तर्क है, वो सब लोगों के अंदर भीतर उतर जाएगा। तो महाविद्याओं के बारे में भी कुछ ऐसा है कि जो भी महाविद्या है उनके मंत्र, उपासना, रहस्य, चक्र पूजन, जो भी पूजा पद्धति है, हवन, तर्पण, मार्जन, ये सब क्रिया के पीछे का जो तत्व बोध है, जो उसका तत्व रहस्य है, उसका जो तर्क है, उसकी जो प्रोसेस है, जो शक्ति की प्रोसेस लगती है उसके अंदर, शक्ति का फोर्स कौन से एलिमेंट से, कौन से भाव से, कौन से कला से लगना चाहिए, अगर ये सब आ जाए तो तुम वो विद्या को सिद्ध कर सकते हो। और इसी के लिए आपको गुरु के पास रहना है, या तो गुरु के संपर्क में रहना है, या तो गुरु से सीखना है। क्योंकि महाविद्या तभी जाके सिद्ध होगी कि महाविद्या ऐसी नहीं है। महाविद्या
महाविद्या का जो तत्ववाद है वो बहुत गहरा और विशेष चिंतन मांग लेगा आपका, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक बार मंत्र कर लिया, उपासना कर ली, कर्म कर लिया, अनुष्ठान कर लिया तो तुम्हें सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम्हें वो प्रोसेस में उतरना पड़ेगा, वो चिंतन में उतरना पड़ेगा। और जो आत्मा तक पहुंच जाता है वो सारी खिड़कियां खोल सकता है, क्योंकि आत्मा वो तुम्हारा बड़ा प्रोसेसर है। आत्मा इतना बड़ा प्रोसेसर है कि आप चाहो उतना ज्ञान दुनिया को दे सकते हो। ये महासागर है, ये महासागर है। तुम रोज एक डुबकी लगाओगे, रोज एक नया मोती लेके बाहर आओगे। ये महासागर इसीलिए है कि अनंत है, इनफाइनाइट है, इसका कोई छोर नहीं है। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है, किसी को नहीं पता। यह आत्मा का महासागर है, क्योंकि आत्मा के भीतर ही ये परमात्मा का कण विद्यमान है। ये मैं इसीलिए समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो आगे का भगवती का नाम है, आगे का जो भगवती का नाम रहस्य है, वो यही तत्ववाद से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जो भी आप सुन रहे हो वो अपने तर्क की शक्ति को ब्रुवत कर दो, क्योंकि ये जो विद्या है, ये विद्या सामान्य विद्या नहीं है। यह सामान्य विद्या है कि पराविज्ञान है, और पराविज्ञान तभी जाके प्राप्त होगा जब आपकी परातर्क आपका खुलेगा, और परातर्क खुलते ही आपको परब्रह्म यानी प्रज्ञान ब्रह्म के अंदर आपका प्रवेश होगा। देखो, वेदों ने 4 सूत्र दिए हुए, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सर्वं खलविदं ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म। ये वेद सूत्र है 4। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। सर्वं खलविदं ब्रह्म, जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। और अंत में आता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म ही हूं। तो ये सिखाया जाता है, ये तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। और ये कब होता है? ये जो 4 सूत्र है वो 4 वाणी से लिए गए। कौन से वाणी? परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। ये 4 वाणी के ऊपर भी कभी लेक्चर करेंगे। बहुत विशाल कला है ये, कि जितने भी तुम पढ़ रहे हो पुस्तक, जितने भी मंत्र पढ़ रहे हो, जितने भी पुराण पढ़ रहे हो, जितने भी वेद पढ़ रहे हो, सब वैखरी, परा और पश्यन्ति में ही है। पश्यन्ति वाणी वो उपनिषदों में आती है, परावाणी वो वेदों के अंदर है। एक परावाणी एक गीता उपनिषद बन के आई, लेकिन वो वाणी पश्यन्ति भी थी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य दृष्टि दी, तभी जाके अर्जुन वो देख पाया। यानी वो परा में भी है और पश्यन्ति में भी है गीता। ऐसे ही जो तंत्र बने हैं आगम और निगम, वो परा में भी है और पश्यन्ति में भी है। ये वाक की देवी है, ये वाक की देवी है, ये पश्यन्ति की देवी है, ये परा देवी है, शक्ति जिसे बोला जाता है। क्योंकि ये शक्ति जो है, जो मैं आपको डिटेल में अभी सूक्ष्म में ले जा रहा हूँ, वो इसी कारण ले जा रहा हूँ कि जो अभी आगे का नाम है ना, मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे को बहुत सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा है कि इसके बारे में बोलूँ क्या मैं, क्योंकि इसके रहस्य में मैं गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि ये नाम बहुत उच्च कोटि का नाम दिया गया है, उद्यत भानु सहस्त्राभा। उद्यत यानी प्रकट होना, ગુજરાત એમ કરીએ સૂર્ય ઉગવો,
जब सूर्य जब निकलता है सुबह, तो उसका रंग कैसा होता है देखो, सौम्य भी होता है और तेजस्वी भी होता है। ऑरेंज, लाल और व्हाइट का मिश्रण होता है। लाल होता है, लाल। देवी जो त्रिपुरा सुंदरी है, उसका जो रंग है, उसका जो सौंदर्य कांति है, वो लाल रंग से बनी हुई है। लाल रंग तुम्हारा मूलाधार तत्व का भी है। मूलाधार, जो ब्रह्मांड का मूल आधार है, लाल तत्व इसलिए भी है कि इसके अंदर लाल वो मूल कलर है। लाल वो मूल कलर है, उसके अंदर मिश्रित होता है पीला। फिर वो लाल और पीला जब मिश्रित होता है तो ऑरेंज बनता है। तो जो उद्यत भानु सहस्त्राभा मूल प्रकृति, यानी जो त्रिपुर सुंदरी हुई, उसके अंदर गुरु द्वारा शिष्य की या तो फिर साधक की चेतना, यानी साधक का ज्ञान, साधक का तर्क, अगर वो मूल तत्व के अंदर, मूल शक्ति के अंदर, मूल प्रकृति के अंदर लग जाता है, तो वो फिर भगवा हो जाता है, केसरी हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। उसको तेजस्विता, उसे ओज बोलते हैं। और ये ओज तब लगता है जब वो लाल रंग, वो गाना था ना, वो ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, जब भगवती के प्रति इतनी तुम्हें आसक्ति हो जाए, इतना भाव हो जाए, देवी के तत्व के अंदर डूबने का अगर मन हो जाए। देखो, प्यार का रंग, दिल का रंग सब लाल है। ये लाल कलर का जो विज्ञान है, इसके जो क्या बोलते हैं, उसके प्रभाव है, इसकी जो मैटर और एलिमेंटेशन है लाल रंग की, जो उसका प्रकाश का वेग है लाल के अंदर, लाल रंग के अंदर, तो बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है। वो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। ये लाल रंग के ऊपर से हम सूर्य के ऊपर आते हैं। सूर्य जब सुबह निकलता है, ऐसे वर्ण को धारण करने वाली शक्ति, जो देवी का जो वर्ण है, वो सूरज की तरह लाल जो कलर है, लाल गहरा कलर है, वैसा है। ऐसे करोड़ों सूर्य एक साथ जब निकल रहे हो, तब जाके देवी का स्वरूप बनता है। इसलिए इनका एक नाम उद्यत भानु सहस्त्राभा बोला गया है। यानी कि एक साथ करोड़ सूर्य जब निकल रहे हो आकाश के अंदर, और उसका जो आभा मंडल होता है गहरा लाल, ऐसे आभा मंडल की दिव्यता और तेज धराने वाली ये देवी का स्वरूप है। ये ललिता का प्रकाश है। ललिता का अर्थ है सौंदर्य, आकर्षण। हमारे शरीर के अंदर अगर रक्त ना हो तो क्या करेंगे? रक्त का जो वर्ण है वो भी लाल है। ये लाल रंग हमारे भीतर ही है, और हमारा रुधिर ठीक तो हम ठीक, अगर हमारा रुधिर खराब तो सब खराब।
हमारा ब्लड अगर बिगड़ जाए तो कैंसर हो जाता है। ये लाल रंग को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मूलभूत कलर है, तुम्हारे मूलाधार से भी जुड़ी हुई है। साथ में जो देवी का प्रकाश है वो भी लाल कलर का है। इसका अर्थ अभी ये होता है, ये लाल कलर बार बार आता है तो ये इसका अर्थ ये होता है, लाल कलर आकर्षण का है, और जो श्री विद्या का धारक होता है वो खुद आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि अंदर वो उद्यत भानु सहस्त्राभा का दिव्य आभा मंडल, जब वो सच्ची साधना करता है गुरु के शरण में आके, तो इतना दिव्य आभा मंडल उसका बनता है और वो पूरे संसार को आकर्षित कर सकता है। देवी के 3 स्वरूप है, स्थूल, सूक्ष्म और परा, जिसके अंदर प्रकाश, विमर्श और भाव, ये 3 तत्व रहते हैं। स्थूल आकार के अंदर देवी को हाथ और पैर, जैसे मूर्ति है उसके अंदर हाथ और पैर, ये सारे अवयव होते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा श्री यंत्र की जाती है, उसको संस्कार दिए जाते हैं श्री यंत्र को, तो श्री यंत्र के अंदर सर्वप्रथम जीव का आवाहन होता है, आत्मा का आवाहन होता है, फिर धीरे धीरे उसको अंग उपांग दिए जाते हैं, इंद्रियां दी जाती है, बराबर है। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा के अंदर बराबर है जो देवी का विग्रह है, उसके अंदर जब आप जो प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया जो साधक और शिष्य होंगे उसको पर्सनली मैं सिखाऊंगा कि कौन से कलर की परिकल्पना करके तुम प्राण प्रतिष्ठा करो तो वो प्राण प्रतिष्ठा जल्दी हो जाएगी। कि जो भी देवता के कलर है वो देवता के कलर की संकल्पना करके वो कलर का आभामंडल बना के ही बाद में ही तुम प्राण प्रतिष्ठा करो, तभी जाके वो चेतना का जो संकल्प है, वो कल्पना है, वो तुम्हारे मूल चक्र यानी तो मूल श्री यंत्र जो उसका स्थूल स्वरूप है देवी का, उसके अंदर उतरेगी। इसके अंदर जो स्थूल है उसके अंदर देवी के हाथ, पैर और अवयवों के समाविष्ट होते हैं। सूक्ष्म के अंदर मंत्र उपासना होती है। मंत्र है वो देवी की आत्मा है और यंत्र है वो देवी का शरीर है। और स्थूल रूप में और परारूप के अंदर ये मानसिक है। सूक्ष्म रूप भी 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा कैसे है। इसके बाद देवी का नाम आता है चतुर्बाहु समन्विता। चतुर्बाहु यानी जो देवी है उनकी 4 भुजाएं हैं। ऐसे इसको हम वाणी भी बोल सकते हैं कि भाई मध्यमा वैखरी परा पश्यन्ति, या तो फिर इसको 4 अवस्था बोल सकते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। और यही 4 अवस्थाओं को देवी की 4 भुजा बोली जाती है। जब सुषुप्ति की अवस्था होती है तब ये जो दूसरी अवस्था होती है, जैसे तुरिया हो गई, स्वप्न हो गई और जागृत हो गई, ये बंधकारिणी है, यानी कि तुम एक फेस के अंदर से दूसरे फेस के अंदर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको एक देखो, ये तो आध्यात्मिक प्रवचन है लेकिन मैं थोड़ा सांसारिक बात करूंगा इसके अंदर।
सांसारिक तो नहीं बोल सकते, एक विज्ञान की बात करूँगा। एक इंसेप्शन मूवी है, चक्रव्यूह। ये जो 4 अवस्था है ना, उसको समझने के लिए आपको वो मूवी को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये जो सुषुप्ति अवस्था है, उसके अंदर ये 3 अवस्थाएं बंधकारिणी, यानी तुम उस अवस्था के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे तुम सो जाते हो तो कभी कभी स्वप्न में जा सकते हो, लेकिन वो स्वप्नों को ज़्यादा टाइम तक पकड़ नहीं सकते। या तो स्वप्न के अंदर खुद के हिसाब का प्रयोजन नहीं कर सकते। तुम जागृत अवस्था में जा नहीं सकते, और ना ही तुम तुरीय अवस्था में होते हो। तो ये सुसुप्ति अवस्था है, वो थोड़ी बंधकारिणी है, उसके अंदर लिमिटेशंस है। लेकिन तुम जागृत होके तुरिया में अगर प्रवेश करते हो, और तुरिया में से अगर स्वप्न और सुषुप्ति में जाते हो, तो तुम पैरेलल यूनिवर्स के अंदर चले जाते हो। तुम अपने कारण शरीर के अंदर भी चले जाते हो, कारण से महाकारण शरीर के अंदर भी जा सकते हो, और महाकारण से सीधा विराट शरीर के अंदर। लेकिन ये जो 4 अवस्था है ना, 4 अवस्थाओं को तोड़ना वो सिर्फ गुरुआधीन है। क्योंकि जब तक जो दृश्यमान है, जो सारी चीज दृश्यमान है, वो सिर्फ एक कल्पनाभास नहीं होती। और अपने आत्मा तत्व तक जाने पर तुम जैसे एक पिक्चर चल रही हो, एक पिक्चर देख रहे हो, एक मूवी देख रहे हो, ऐसे ही तुम्हें अपना जीवन दिखेगा। यार ये अवस्था तो पार कर चुका था, ये तो मैंने अभी किया था, ये तो मैं जानता ही था, ये तो मैं समझता ही था। तुम्हें ऐसा सब भास होने लगेगा। तुम सोचोगे कि यह आध्यात्मिक प्रक्रिया के अंदर ये कौन सी प्रक्रिया हो रही है, पर ये प्रक्रिया में तुम अपनी एक पैरेलल बॉडी के अंदर आ जाते हो, और वो पैरेलल बॉडी तुम्हें संज्ञा देती है, तुम्हें इंफॉर्मेशन देती है, तुम्हें ज्ञान देती है। तो ये जो 4 अवस्था है ना, उसके लिए तुम्हें समाधि में जाना पड़ेगा। और समाधि तभी लगेगी अब जब मन कंट्रोल करोगे। पहले तो मन कंट्रोल करो, फिर मन कंट्रोल करते करते जैसे जैसे तुम साधना के भीतर चले जाओगे, और जैसे शक्तियाँ तुम्हारे कुंडलिनी ऊर्जा के अंदर समाहित होगी, कुंडलिनी जैसे जैसे अपवर्ड्स होगी, बाहर आएगी, तुम पहले तुरिया में जाओगे, तुरिया से सीधे फिर धीरे 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 करे तंद्रा में जाओगे, तंद्रा से समाधि में जाओगे। समाधि के बाद तुम एक दृष्टा की अवस्था में पहुंचते हो। और जब तुम दृष्टा की अवस्था में पहुंचते हो तो तुम देख सकते हो कि ये 4 अवस्था कौन सी थे। तुम जागृत अवस्था में भी क्या कर रहे हो, तुम्हारा पूरा फोकस होगा। तुम स्वप्न अवस्था में भी क्या कर रहे हो, तुम्हारा फोकस होगा। तुम सुषुप्ति अवस्था में भी क्या कर रहे हो, वो भी तुम्हारा फोकस होगा। तुम तुरीय अवस्था में भी क्या कर रहे हो, वो भी तुम्हारा फोकस होगा। तुम दृष्टा में चले जाओगे। फिर तुम्हारी बीज समाधि लगती है। बीज समाधि यानी ये पूरा संसार तुम्हें एक मूवी दिखने लगता है, एक पिक्चर दिखने लगता है, एक नाटक दिखने लगता है, एक रंगमंच दिखने लगता है। और जब ये तुम्हें समझ में आ गया, फिर जाके तुम अपनी आत्मा की ऊर्ध्वगति करोगे, तब जाके तुम ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो दिव्य शक्ति है, जो पराशक्ति है, ये उद्यत भानु सहस्त्राभा का जो दिव्य प्रकाश है, तुम उसको महसूस कर पाओगे। उसकी शक्ति को, उसकी ऊर्जा को, उसके स्पंदन को तुम महसूस कर पाओगे। और जब तुम उसके स्पंदन में तुम महसूस करोगे तो तुम एकदम स्थिर हो जाओगे। तुम उसके भीतर इतने स्थिर हो जाओगे कि तुम्हें पूरी दुनिया सुंदर लगने लगेगी। ये जो तुम्हारा त्रिपुर है, जागृत, सुषुप्ति और अर्ध जागृत, ये त्रिपुर, ये तुम्हारा त्रिपुर तुम्हें सुंदर लगने, तुम्हें अपनी सारी अवस्थाएं, दुनिया की सारी अवस्थाएं तुम्हें सुंदर ही दिखने लगेगी। तुम एक परमात्मा की परिकल्पना में जी रहे हो, तुम मुक्त रहोगे, तुम अष्टपास से एकदम मुक्त हो जाओगे। तुम एक आनंदमय कोश की अवस्था में चलो जाओगे, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है।
तुम बहुत हल्के रहोगे, हल्के महसूस करोगे, तुम्हें ना सुख स्पर्श होगा ना दुख स्पर्श होगा। ये मोक्ष की अवस्था है, और ये मोक्ष की अवस्था के अंदर तुम ये जो त्रिपुरा का दिव्य स्वरूप है, दिव्य चेतना है, उसका आनंद ले पाओगे। देखो, ये मैं जो बोल रहा हूँ कोई किताबों में नहीं है, ये स्वयं की अनुभूति से जाया जाता है, स्वयं के आत्मा को स्पर्श करके ही निकला जा सकता है। तुम महसूस कर सकते हो वो दिव्य तत्वों को। इसका कोई आकार प्रकार नहीं है, लेकिन जिसने भी जो शब्द लिखे वो महसूस करके लिखे, वो अवस्था में जाके वो महसूस करके लिखे हुए। आगे देवी का नाम है राग स्वरूप पाषाढ़्या। देवी का जो स्वरूप है, देवी की जो 4 भुजा है, इसके अंदर 3 प्रकार के आयुध दिए गए हैं। जो तुम्हारा राग है, संसार के प्रति राग, राग और बैराग, ये 2 शब्द समझ। राग यानी आसक्ति, राग यानी आसक्ति, लगाव, और वैराग यानी अनासक्ति, निर्वाण, मोक्ष। राग वो पाश स्वरूप है। देवी का ये जो राग स्वरूप पाषाढ़्या के राग जो स्वरूप है वो पाश स्वरूप है, और उस ये पाश में से निकालने वाली जो देवी है, ये पाश में से जो तुम्हें मुक्त करे, इसलिए एक देवी का नाम राग स्वरूप पाषाढ़्या। पाश वो स्थूल रूप से है, तुम्हारी आसक्ति संसार के सारी छोटी और बड़ी चीज़ों में, चाहे वो संबंध ले लो या माया जगत की कोई मटेरियल चीज़ें ले लो, तुम्हारा बंधन है, तुम्हारी आसक्ति है, तुम किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाओगे जल्दी। ये तुम्हारा राग है। राग, वितराग और वैराग। राग होता है वो आसक्ति होती है, वितराग होता है वो विचित्र आसक्ति भी बोला जाता है उसे, वितराग। चाहिए भी सही और नहीं चाहिए, संसार भोगना भी है और नहीं भी भोगना है। और वैराग, वैराग यानी सब छोड़ दिया, सबसे मुक्त। राग स्वरूप पाषाढ़्या यानी जो ये पाश है वो स्थूल रूप से, और वासना वो सर्वोच्च रूप है उसका। राग है वो स्थूल रूप से है, वो स्थूल रूप का पाश है, और राग का जो सर्वोच्च रूप है वो वासना है। देवी के जो बाया हाथ है उसके अंदर वायु तत्व है, और वायु के प्रकोप से ही तुम्हारे भीतर स्वप्न अवस्था पैदा होती है। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। तुम्हें स्वप्न क्यों आते तुम्हें ही नहीं पता, तुम्हें अपने एनाटॉमी फिजियोटॉमी पता ही नहीं है। स्वप्न का जो मूल कारक है स्वप्न आने का, वो वायु तत्व है। शरीर के जो तुम्हारा अनाहत चक्र है उसके ऊपर का जो भाग है वो वायु तत्व और आकाश तत्व का है। जो मणिपुर चक्र है तुम्हारा, ना महाबी मध्य बिंदु जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर वायु तत्व, उसके ऊपर पूरा आकाश तत्व। तो तुम्हें जब स्वप्न आता है तो स्वप्न तुम कहाँ दिखते हो? स्वप्न में भी तुम्हारे भीतर तो आंखें है ही, तुम देखते हो, स्वप्न में देखते हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो देख कौन रहा है? तुम्हारी आंखें तो बंद है लेकिन देख कौन रहा है? ये कैसे होता है प्रोसेस? यहाँ तक तर्क ले जाना पड़ेगा। ये वायु तत्व का जब प्रकोप बढ़ता है तब जाके तुम ये स्वप्न अवस्था के अंदर, जो भ्रामक अवस्था है,
सपने के अंदर किसी की मृत्यु देख लिया तो कहीं से गिरना देख लिया, तुम उठ खड़े हो गए। तुमने देखा यार मैं तो अभी तो नीचे गिरा था, यहाँ पे कैसे? तुम डर के मारे निकले। किसी को सांप दिखाई देता है, किसी को पानी दिखाई देता है, किसी को भूत प्रेत पिशाच दिखाई देता है। ये कल्पनाएं कौन पैदा करता है तुम्हारे भीतर? ये कैसे होती है? इसे केमिकल लोचा भी बोलते हैं। केमिकल लोचा भी बोलते हैं। बहुत सारी कल्पनाएं होती है। वो वायु यानी कि ना वायु चढ़ी गयो तो जो वायु पर चढ़ी गयो वायु नु सीधो संपर्क, वायु का सीधा संपर्क मन से होता है। मन का सीधा संपर्क कल्पना से होता है। और कल्पना, मन और वायु तीनों एक हो जाते हैं तो पूरा जो चक्र भी होता है वो मन में चालू हो जाता है और तुम्हारा चित्त होता है वो धुंधला हो जाता है और तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। वायु तत्व का बहुत बढ़ना वो एक डिप्रेशन की अवस्था में भी इंसान को ले जाता है। ज़्यादातर जो साधना करने वाले हैं या तो जो उपासक है वो काफ़ी बार आधे पागल जैसे होते हैं, वो स्थिर बुद्धि वाले नहीं होते। जो बहुत बोलते हैं ना कि उनका कोई भी काम नहीं, वो एक ही चिंतन करता रहता है, उसको कोई सही गुरु नहीं मिलता, यानी वो चिंतन के अंदर, कल्पनाओं के अंदर चला जाता है, फिर वो आधा पागल हो जाता है क्योंकि उसको सही नॉलेज नहीं है, ये डीप नॉलेज नहीं है। तो काफ़ी बार ये वायु तत्व का प्रकोप ऐसे लोगों में बढ़ जाए तो वो लोग बोलते हैं ना आधे पागल जैसे होते हैं, ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर देते हैं, बराबर ऐसी ऐसी चीज़ें उनको दिखाई देने लगती है, तो इसको केमिकल लोचा भी बोलते हैं। इसके अंदर अभी ये भी समझना है कि अगर इसके अंदर ये भ्रामक तो है स्वप्नावस्था, लेकिन भ्रांति भी पैदा करती है। भ्रांति यानी भाई भ्रांति, स्तुति, लज्जा, निंदा, जीव धर्म। भ्रांति यानी असमंजस। भ्रामक यानी भ्रामक और भ्रांति। भ्रांति यानी असमंजस और भ्रामक यानी उसका कारक, उसको समझने वाला, उसको अनुभूत करने वाला। और यही जो स्वप्न अवस्था को जो काबू में ले लेता है। अभी स्वप्न अवस्था दो है, एक जो आप स्थूल रूप से जब नींद लेते हो और नींद होके स्वप्न में जाते हो और स्वप्न में भी आपके ऊपर काबू है, ये एक अवस्था हो गई। और दूसरी अवस्था है कि ये जो पूरा संसार है तुम जी रहे हो वो भी एक स्वप्न अवस्था ही है। जब तुम पैरेलल बॉडी के अंदर चले जाओगे तो ये बॉडी से निस्पृह हो जाओगे। ये बॉडी जैसे तुम्हें ऐसे लगेगी यार मैं इस बॉडी में कैसे फंस गया, ये बॉडी में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जब समाधि अवस्था लग जाती है ना फिर यार ये मैं कहाँ पे आ गया, एक अवस्था हो जाती है। वो जब अनुभूति होगी तब होगा। ये श्री विद्या ऐसे नहीं समझ में आएगी। श्री विद्या को पढ़ लिया, समझ लिया, ये अनुभूति का विषय है। तो ये दूसरी स्वप्न अवस्था है। ये पूरा संसार, ये पूरा जीवन तुम एक स्वप्न अवस्था की तरह दिखाई देने लगेगा। और ये स्वप्न अवस्था किससे पैदा होती है? राग से, इच्छा से। पहले इच्छा की थी इसलिए फिर कर्म बने, कर्म बने तो पाप पुण्य बने, पाप पुण्य बने तो उनके फल लगे, उनके फल हुए तो उसको भोगने आना पड़ा, भोगने आना पड़ा यानी योनियों का चयन हुआ, योनियों का चयन हुआ यानी कीट से लेके ब्रह्मा तक। देवी का एक आगे नाम आएगा आ कीट ब्रह्म जननी। ये कीट से लेके बराबर है पूरा ब्रह्मा को जो सृजन करने वाली शक्ति है, ये वही है। ये होती कैसे? ये ऐसे ही होती है जिसके अंदर राग के ऊपर प्रभुत्व आ गया। हम लोग नहीं कहते इसको वैराग आ गया। वैराग का मतलब यानी इसका राग से आसक्ति उठ गई है, विषयों से आसक्ति उठ गई है, तब वैराग प्रकट होता है। और वैराग प्रकट होता है तब आत्मचिंतन चालू होता है। और आत्मचिंतन चालू होता है तब जाके तुम अपनी खोज शुरू कर सकते हो। ये बहुत गहरा विषय है। राग का वर्ण भी लाल है। जो तुम्हारा वासना का केंद्र है वो मूलाधार है। वासना का केंद्र वो मूलाधार है। आसक्ति का केंद्र मूलाधार है। माया का केंद्र मूलाधार है। सबका कलर लाल।
और इसके अंदर अगर सुंदरता देखने चले जाओ और आसक्ति छूट जाए तो ये राग है, ये राग के ऊपर आसक्ति निकल जाए और तुम इसके अंदर भी सुंदरता देखने लगोगे तो देवी का ये गुण का प्रागट्य हो जाता है, रागस्वरूप पाषाढ़्य। इसे रजोगुण भी बोलते हैं। आगे आता है क्रोधांकारांकुशोज्ज्वला। पाश अंकुशधारिणम रदम चम्बरहस्ते बिभ्राणामूषकध्वजम रक्तं लंबोदरम शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृषे पुरुषात् परम। देखो ये जो देवी का नाम है क्रोधांकारांकुशोज्ज्वला, इसके लिए आपको गणपति अथर्वशीर्ष में जाना पड़ेगा। क्रोध वो घृणा का रूपांतरण है। किसी चीज से नफरत हो जाती है तब जाके क्रोध का प्रागट्य हो जाता है। आकाराम, आकार का अर्थ होता है सांसारिक ज्ञान। तुमने सांसारिक ज्ञान लिया कैसे? संसार का ज्ञान कैसे लिया? तुम्हारे पास दो ही भगवान ने यूनिट रखे हुए, दो ही सिस्टम, दो ही सॉफ्टवेयर रखे हुए। एक ज्ञान आता है सुनने से और एक ज्ञान आता है देखने से। बहुत समझ लेना, बहुत सूक्ष्म में जा रहा हूँ। अगर ये समझ लिया तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। आकार का अर्थ है सांसारिक ज्ञान। संसार का ज्ञान प्राप्त कैसे किया? ये दो सॉफ्टवेयर से। जो देखा वो उतरा, जो सुना वो उतरा। ऑडियो एंड वीडियो, यही तो संसार है। आंख बंद कर दे तो संसार दिखता है? कोई दिखता है? अंधा हो गया ना। आंख खोली यानी सब दिखा, सब दृश्यमान हो गया। इसे आकार बोलते हैं और इसी तो संसार कहते हैं। देवी ने अपने बाएं हाथ में अंकुश को भी धारण किया है। पहले में पाश धारण किया था और दूसरे में अंकुश धारण किया है। अंकुश वो घृणा है और सांसारिक ज्ञान का प्रतीक है। अंकुश किस पे लाना है? जो सांसारिक ज्ञान है, जो संसार है, जो क्रोध है, जो आकार है। क्रोध और आकार, क्रोध और संसार। क्रोधांकारा कुशोज्ज्वला। ये जो चीज है, ये जो चीज है वही अथर्वशीर्ष में बोली गई है। पाश अंकुश धारिणम। पाश और अंकुश गणेश जी के पास भी है। तो जो ज्ञानी होता है वो अपने मन, अपने क्रोध के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी वृत्तियों के ऊपर वो अंकुश रखता है। समझ में आया? तो देवी का ये स्वरूप, देवी की ये कला कैसे प्राप्त होगी आपको? तो ये जो शब्द है, ये जो देवी का नाम है क्रोधांकारांकुशोज्ज्वला, कि क्रोध और आकार को ऊपर अंकुश रखने वाला और दिव्य ज्ञान को प्रकट करने वाला, वही है क्रोधांकारांकुशोज्ज्वला।
इसके अंदर ये भी हम समझ सकते हैं, अगर तंत्र राज के अंदर देखने जाए, कि जो मन है, आगे का जो 10वां नाम है देवी का, उसके अंदर आएगा कि मनुरूपे क्षुपोदंड। तो जो मन है वो देवी का जो धनुष है वो है। राग वो पाश है, और क्रोध है वो उत्तेजना दे रहा है। क्रोध किसको उत्तेजना देता है? क्रोध किसको उत्तेजना दे रहा है? पंचतन मात्र सहायका, जो तुम्हारी इंद्रिया है, तुम्हारी इच्छा शक्ति है, तुम्हारी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया है, उसको एक्टिवेट कौन कर रहा है? तुम्हारा मन। मनोरूपे क्षुपोदंड। तुम मन से इच्छा होती है तो ही अच्छा खाना खाते हो, मन से इच्छा होती है तो ही मूवी देखने जाते हो, मन से इच्छा होती है तो ही कोई सुंदर संगीत सुनते हो, मन से इच्छा होती है तो ही कोल्ड ड्रिंक पीते हो, मन से इच्छा होती है तो ही दूध पीते हो। मन के धनुष के ऊपर आके ही इंद्रियों के बाण चलते। अभी समझ में आया? तो जो उत्तेजित कर रहा है वो कौन कर रहा है? इच्छा है, तुम्हारा राग। तुम्हारा राग। ये बहुत एक एक कड़ी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इच्छा शक्ति, अंकुश, ये उत्तेजित करने वाली जो शक्ति है वो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का मिश्रण है। जो देवी है ना, देवी ने सब जीवात्माओं को पाश में बांधा हुआ है। कौन से पास में बांधा हुआ है? जब देवी के 3 विग्रह है, त्रिपुर सुंदरी के 3 विग्रह है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जब प्रकृति के अंदर सत्व और रजस जब इनबैलेंस होते हैं तो तमस बढ़ जाता है। रजस और तमस इनबैलेंस होते हैं तो सत्व बढ़ जाता है, और तमस और सत्व इनबैलेंस होते तो रजस बढ़ जाता है। ये डीप में से समझने की कोशिश करना। ये 3 तत्वों का खेल है। त्रिपुरा सुंदरी भी है ना, 3 अवस्थाओं, 3 तत्व का ही खेल है। ये इंसान को जागृत, स्वप्न और अर्ध जागृत में बांध लेती है। क्या? राग, क्रोध, आकार। राग, क्रोध और आकार ये इंसान को तीनों अवस्था में बांध देती है। और तीनों अवस्था में बांध कैसे देती है? मनुरूपे क्षुपोदंडो पंचतन मात्र सहायका, इंद्रियों द्वारा। सीधी समझ बताओ, इच्छा हुई, किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा हुई, इच्छा ने आकार प्रकट किया। आकार प्रकट होने के बाद उसको किसी इंद्रिय को सेंसर मिला कि भाई चलो कोई खाने की चीज़ है, उसके अंदर आसक्ति आई, राग आया कि मेरे को ये खाना है। फिर तुम्हें वो आसक्ति होने के बाद तुम्हारे मन के अंदर वो आकार आ गया कि मुझे ये खाना है। मन ने किसको बोला? जीभ को बोला और हाथों को बोला कि ये खाना है और इसमें से स्वाद आएगा। जीभ और हाथ उस चीज़ों के लिए प्रति आगे बढ़ते, वो डिश लेते, वो खाते और संतुष्ट हो जाते। इच्छा, क्रिया, ज्ञान। इच्छा हुई, क्रिया हुई, और ज्ञान क्या था? मुझे ये खाना है।
तो तुम्हारी इच्छा कौन सी है? परमात्मा की प्राप्ति, या तो परम तत्व की प्राप्ति, परम बोध की प्राप्ति इच्छा है। और ज्ञान है, बीच में क्रिया रह जाती है। ये क्रिया नहीं आती, इसलिए तुम इच्छा क्रिया ज्ञान का जो मिश्रण है वो नहीं कर पाते हो। ये इतना डीप में इसलिए समझाना पड़ता है क्योंकि एक एक चीज को समझोगे तब जाके तुम अपने शरीर को समझ पाओगे, अपनी इंद्रियों को समझ पाओगे, अपने मन को समझ पाओगे, अपनी आत्मा को समझ पाओगे, अपनी अवस्थाओं को समझ पाओगे। राग और आसक्ति होना वही पाश है, वही बंधन है, और ये पूरा जगत उसके अंदर ही बंधा हुआ है। आसक्ति होने से, और आसक्ति अगर पूरी नहीं होती तो उससे क्रोध, द्वेष और घृणा की उत्पत्ति होती है। इसके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो जो इंसान होता है वो किसी भी तरह का पाप करने के लिए विवश हो जाता है। इसीलिए जो प्रकृति होती है वो पुरुष को पशु बना देती है और उसको वश में कर लेती है। ये सृष्टि कर्म, जो सृष्टि कर्म का कार्य है वो कराता है। यानी कि किसी चीज के प्रति आसक्ति होना, उसको प्राप्त करना, अगर प्राप्त नहीं होता तो उसको क्रोध करना, उसके पीछे पाप करना, उसके पीछे पुण्य करना, उसके लिए अपनी इंद्रियों को दांव पे लगा देना, अपनी इच्छा क्रिया ज्ञान शक्ति को दांव पे लगा देना, संसार के मायाओं को, संसार की जो भी चीजें है उसके प्रति अपनी आसक्ति बढ़ा के बराबर है ये अष्टपाश में बंध जाना, इसे कहते हैं कि पशु बनना। और इसी तरह से सृष्टि तुम्हें कार्य कराती है। तो देवी क्या करती है? देवी इससे छुड़ाती है। देवी इससे छुड़ाती है। जब देवी के पास देवी तत्व की अवस्था में पहुंच जाओगे तो तुम्हें ये सब नाटक लगने लगेगा। चौथी जो अवस्था है बहुत ज्ञानात्मक अवस्था है, तुरीय अवस्था, जिसके अंदर शिवत्व की प्राप्ति होकर जीव वो मुक्त हो जाता है। देखो, जागृत, अर्धजागृत और सुषुप्त, ये तीनों के अंदर तुम्हारा ये त्रिपुर, ये पूरा जो तुम्हारा त्रिपुर है उसके अंदर पाश बंधा हुआ है। किसका पाश बंधा है? राग, क्रोध, आकार। राग स्वरूप, क्रोध आकार। राग वो स्वरूप और क्रोध वो आकार। इसके अंदर तुम बंधे हुए हो। और चौथा जो अवस्था है वो तुरीय अवस्था है, वो सदाशिव अवस्था है, कुशोज्ज्वला, जब तुम्हें बोध आ जाता है। क्रोध का आकार अगर समझने लगते हो और राग का स्वरूप समझने लगते हो, ये बोधि अवस्था आ जाने के अंदर तुम्हारे भीतर शिवत्व का प्रागट्य हो जाता है। और तुम अंकुश से और पाश से, राग को पाश से और क्रोध को अंकुश से तुम नियंत्रित करना सीख जाते हो। जैसे हाथी जैसे विशाल प्राणी होता है, उसको नियंत्रण करने के लिए अंकुश चाहिए, ऐसे ही मनुष्य को नियंत्रण करने के लिए ज्ञान रूपी सदाशिव तत्व की प्राप्ति होनी जरूरी है। जब तक प्राणी एक दूसरे से बंधे हुए हैं तब तक पाशबद्ध है। जिस क्षण वो खुद को पाश में मान लेता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है। यानी जब तुम किसी के ऊपर अधिकार करते हो, संसार के किसी भी आकार के ऊपर, आकार के अंदर सब आ गया, जीवत, मृत्यु, चल, अचल, स्थिर, अस्थिर, सारी चीजें आ गई। अगर तुम उसके ऊपर, किसी भी आकार के ऊपर पाश बांधना चाहोगे, उसके ऊपर प्रभुत्व करना चाहोगे, तो समझ लेना तुम बंधे हुए ही हो। इसे एक और की आसक्ति कहते हैं। अगर तुमने वो आसक्ति छोड़ दी,
ये पाश में से निकल गए तो मुक्त हो जाओगे, और खुद के पाश में बंध जाओगे तो समझ लेना तुम परम तत्व से बंध जाओगे, और यही पाश मुक्ति का मात्र एक विकल्प है। अब मैंने जो समझा है, ये जो जो ये अभी 4 शब्द लिए हमने, उसकी एक रहस्य बता देता हूं एक लाइन के अंदर, ये 4 शब्दों का, कि जब उद्यत भानु सहस्त्राभाग, जब तुम्हारे भीतर ये दिव्य ज्ञान की अवस्था आ जाती है, दिव्य दर्शन की अवस्था आ जाती है, जब तुम्हारे रोम रोम के अंदर ये उद्यत भानु सहस्त्राभा जितना तेज आ जाता है, इतनी सुंदरता आ जाती है, तब चतुर्बाहु समन्विता, तब तुम्हें अपनी चारों अवस्था का ज्ञान हो जाता है। कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। फिर क्या होता है? राग स्वरूप पाषाढ़्या, तुम राग का स्वरूप पहचानने लगते हो, क्रोध के ऊपर अंकुश लाने लगते हो, क्रोधांकाराम कुशोज्ज्वला, जो देवी की शक्ति है तुम्हारे क्रोध और राग के ऊपर कंट्रोल करने लगती है। ये सूक्ष्म चेतना है, इतनी सूक्ष्म में से ऋषियों ने, मनीषियों ने, दर्शन शास्त्रियों ने, ललिता शस्त्र नाम लिखने वाले ने बोध लिया था, इसलिए ये नाम दिया देवी का। ये इसका विस्तार है। यानी जब तुम्हारे भीतर उद्यत भानु सहस्त्राभा का जो दिव्य तेज अगर समझने लगे तुम, तो समझ लेना एक क्रोध के ऊपर अंकुश आ जाएगा और राग के स्वरूप का पता चल जाएगा।